हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भौतिक विज्ञान। उसके अंतर्गत गुरुत्व के अधीन गति। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति मतलब घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ऑप्शन है ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। ठीक है। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16.7 न्यूटन। ठीक है। यहाँ देखिए, पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, 1/6। ठीक है। तो हम इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 100 न्यूटन आता है पृथ्वी की सतह पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 16.7 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन है समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, ऑप्शन बी है अलग अलग त्वरण होगा, ऑप्शन सी है उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन डी है किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। ऑप्शन है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। इस तरीके से उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है, कितना है। ऑप्शन ए है 6.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। ऑप्शन है पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन बी है निर्वात में ऑप्शन बी है रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, ऑप्शन सी है लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, ऑप्शन डी है तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। ठीक है, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि वह पृथ्वी के नज़दीक है। ऑप्शन बी है, गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य से कम होता है। ऑप्शन सी है, वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। ऑप्शन डी है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। चंद्रमा के सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से बहुत कम है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते। ठीक है, और वहाँ वातावरण अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। ऑप्शन बी है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी है, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन है, यह आधा हो जाता है। ऑप्शन बी है, यह 1/4 हो जाता है। ऑप्शन सी है, यह चौगुना हो जाता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह 1/4 हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अनुपालन करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के क्रमशः द्रव्यमान तथा द्रव्यमान m2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, F = Gm1m2/r²। ठीक है, यहाँ आपको ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके बताया गया है कि इस तरीके से यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो यह उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, स्थूल पदार्थों के गुण। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। ऑप्शन ए है, प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन बी है, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी है, प्रकाश का ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी है, प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण सुंदर एवं रंगीन दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन बी है संघनन। ऑप्शन सी है वाष्पन। ऑप्शन डी है उबलना। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। तो सीधे
ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को उदरपातन कहते हैं। उदरपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था में से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली का सिद्धांत। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? पानी फर्श पर फैल जाएगा। ऑप्शन बी है, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। ऑप्शन सी है, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। ऑप्शन डी है, जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी पर भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति की निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किस में होती है? शहद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम आप देखिए, सबसे ज़्यादा शहद, उसके बाद खून ब्लड, उसके बाद जल एंड उसके बाद वायु की श्यानता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है, उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान यानी क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। ऑप्शन ए है, तूफान या चक्रवात का आना। ऑप्शन बी है, बारिश की संभावना। ऑप्शन सी है, शुष्क मौसम। ऑप्शन डी है, अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत शुष्क मौसम। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।